का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2025 की आप सभी लोग लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। जो पिछले साल बने रहे उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जुड़ते रहिए, उन्हें अग्रिम धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जो उत्तर प्रदेश RTE निःशुल्क एडमिशन को लेकर है और इसका दूसरा चरण 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम प्राइवेट स्कूल एडमिशन 2025 और 26 सत्र के लिए बात करेंगे। RTE के तहत निःशुल्क पढ़ाई यहाँ में होती है और आवेदन जो है शुरू हो चुका है कक्षा 1 और प्री प्राइमरी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। सीधा आप ये चीज़ टाइप कर दीजिए RTE25.upsdc.gov.in। तो इसे जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगी। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है और यहाँ आप शेड्यूल देख सकते हैं। जो टाइम शेड्यूल एडमिशन का है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको पहला चरण कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, यानी जो कि प्रथम चरण था आवेदन करने के लिए वो अब कंप्लीट हो चुका है। वो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर था। अब यहाँ पर हम जिस चरण की बात कर रहे हैं वो चरण दूसरा चरण है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया आप 1 जनवरी 2019 से 2025 से लेके 19 जनवरी 2025 तक देख सकते हैं। ये डेट आपके सामने यहाँ पर है। उसके बाद इसी की लॉटरी 24 तारीख को निकलेगी और 27 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा दूसरे चरण का। तो यहाँ पर आपने दूसरा चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करेंगे आइए इस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए प्रक्रिया आपको यहाँ से मिलेगी। इस साइट से आप यहाँ पर लॉगिन करके जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि आपके यहाँ सीट्स कितनी बाकी हैं। तो यहाँ पर सीट्स को देखने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट अलॉटमेंट हुआ था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट अलॉटमेंट हुआ था और यहाँ वार्ड हैविंग मैप्ड स्कूल यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और लिस्ट मैप्ड प्राइवेट स्कूल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ का स्कूल और उनकी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहीं पर लिस्ट मैप्ड वाले में आते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन करिए। हम फॉर एग्जांपल आगरा का ले लेते हैं। आगरा का जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर आगरा के सभी स्कूल खुल के आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या है कि एक्टिव दिए गए हैं, यानी वही एक्टिव हैं जिनमें आप एडमिशन पा सकते हैं। और यहाँ पर टोटल सीट्स दी गई हैं उनके विद्यालय की, उनके सापेक्ष कितनी RTE के तहत हैं वो सीट्स इस खाने में दी गई हैं। देखिए RTE यानी टोटल, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये आगरा का अकोला ब्लॉक का ग्राम पंचायत वार्ड इसका है। क्लास 1 के लिए यहाँ पर सीट्स हैं। ये विद्यालय का नाम है शिव विद्या मंदिर HS स्कूल, ये रूरल एरिया में आएगा। अकोला इसका एड्रेस रहेगा। यहाँ टोटल कक्षा 1 में सीट्स हैं कितनी, 40 हैं। लेकिन इसमें RTE के तहत 25% होता है तो केवल 10 सीटों पर ही एडमिशन लेंगे RTE के तहत। अभी इसमें पहले चरण में एक भी सीट फिल नहीं हुई है। जिसमें फिल होगी वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इस पर्टिकुलर प्री प्राइमरी में एडमिशन यहाँ पर है और इस वाले स्कूल में 32 सीटें टोटल थीं, जिसमें से 8 सीटें RTE के तहत थीं। RTE के तहत कितनी थी, 8 सीटें थी। 1 सीट इसकी जो है राउंड 1 में जो है 1 सीट भर चुकी है, यानी अभी यहाँ पर केवल 7 सीट RTE के तहत बाकी हैं, जो कि दूसरे चरण में भरी जा सकती हैं। नहीं भरेंगे तो तीसरे और नहीं तो भरेंगी चौथे चरण में। तो यहाँ आप अपने वार्ड का और बाकी चीज़ों का चयन कर सकते हैं। किसी भी ज़िले का चयन कर सकते हैं जिसमें आप चाहें उसका आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लखनऊ का देख लें तो लखनऊ में चयन कर सकते हैं। लखनऊ के सारे कॉलेजेस यहाँ पर खुल के आएंगे एक ही लिस्ट में, और चाहें तो आप चयन करें रूरल या अर्बन का। अर्बन का अगर हम देख लें तो यहाँ पर सारे अर्बन के ओपन हो जाएंगे। अर्बन ओपन होने के बाद आप यहाँ अपने नज़दीकी ब्लॉक या टाउन का नगर पंचायत देख सकते हैं, मोहनलालगंज और यहाँ अलीगंज। तो यहाँ पर आप देखें जैसे जहाँ भी है आप देख सकते हैं, सरोजनी नगर, लखनऊ नगर निगम आप देख सकते हैं। तो जैसे आप जो भी देखेंगे उसमें आपको यहाँ पर पूरी डिटेल के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये प्री प्राइमरी में है, क्लास 1 में है। यहाँ पर सभी जो है आपको
जितने भी हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। यहाँ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक भरी नज़र आपको आएंगी। जैसे देखिए ये स्कूल आपको मिलेगा SCEB सुशांत गोल्फ सिटी अंसल का है। इसमें 10 सीटें थी, 10 की 10 फिलअप हो गई, यानी इसमें एक भी सीट नहीं खाली है। ये स्कूल का नाम क्या है? GD गोयनका पब्लिक स्कूल। यानी इसमें प्री प्राइमरी की सीट्स थी और वो सारी की सारी फिलअप हो गई, यानी राउंड 1 में ही फिलअप हो गई। तो अब यहाँ पर राउंड 2 के लिए इसमें ओपन नहीं, यानी जिनमें बची हैं सीट्स उनमें आप देख सकते हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए। अब आगे की हम बात करते हैं कैसे आप फॉर्म को इसमें भर पाएंगे। GD गोयनका जैसे स्कूल्स, बाकी जिन स्कूलों में आप लखनऊ पब्लिक स्कूल अंसल है तो इसमें भी 8 सीटें भर गई, 2 सीटें बाकी हैं। LPS की सीट्स है ये यहाँ पर। गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल, इस तरीके से आप सभी स्कूल्स देख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए अब बात करते हैं इसमें पर्टिकुलर यहाँ पर। अब देखेंगे, अब चलते हैं फॉर्म को ऑनलाइन कैसे किया जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर इसे टिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप चुन लीजिए। यहाँ पर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। ये पूरी डिटेल हम यहाँ पर चुन लेते हैं और यहाँ चयन का एरिया आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम चयन का एरिया चुन सकते हैं। ब्लॉक और टाउन चुनना होगा तो आप यहाँ पर ब्लॉक टाउन चुन सकते हैं। तो जो हम यहाँ पर चुनेंगे, वार्ड चुन सकते हैं। जो भी वार्ड होगा आपका, उस वार्ड को आप यहाँ पर चुन के आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना फुल स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरिए और यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आपने पूरी डिटेल देखी, यहाँ पर हम एक एक चीज़ को भरते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर जैसा भी चीज़ें आप देखेंगे कि लखनऊ नगर निगम मोबाइल नंबर भर दिया गया, बच्चे का नाम भर दिया गया, डेट ऑफ बर्थ भर दी गई, प्री प्राइमरी जिस क्लास में क्लास 1 में लिखना है तो क्लास 1 सेलेक्ट करना है, यहाँ मेल है, यहाँ इस कैप्चा को भर दिया गया। फिर यहाँ से हम रजिस्टर्ड करते हैं। जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर डिटेल में दिखेगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको बच्चे का नाम, जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे की जन्मतिथि, महीना, साल के हिसाब से भरना है। उदाहरण के लिए 23 मार्च 2013 को जन्मे बच्चे को इस तरीके से हम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ को लेकर मेल और फीमेल को हम किस प्रकार यहाँ पर भरेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर पूरी भरने के बाद कुछ इस तरीके से कंप्लीट द फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप टिक करेंगे तो कंप्लीट फॉर्म का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये डिटेल आप एक बार पुनः चेक कर सकते हैं कि आपने सही भरी है कि नहीं भरी है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम कम्प्लीटली पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स की डिटेल को भरना है। यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर भरेंगे तो डिटेल में आप पाएंगे माता पिता। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि स्टेप 5 में आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। फिर अगले स्टेप में आप आ जाएंगे, जब बढ़ेंगे यहाँ पर तो स्टूडेंट इमेज आपको भरनी है। तो ये स्टूडेंट इमेज में आप उसकी बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ वोटर आईडी जो होगी उसे एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, जो पेरेंट्स की वोटर, माता पिता में से किसी की वोटर आईडी को आपको अपलोड करना है। यहाँ स्टूडेंट की एज के लिए जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, उसे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये आप जो है आरटी के तहत आते नहीं हैं। आय का प्रमाण पत्र जो आपका है उसे इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उसे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी इमेजेस जैसे आप अपलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। और जैसे दिखेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, अगले स्टेप में जो आता है यहाँ पर आप स्कूल का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपको स्कूल दिख रहे हैं उन स्कूलों को 10 स्कूलों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने कर सकते हैं। जो प्रायोरिटी यही आपकी काउंसलिंग में काम आएंगे
इसी कॉलेजेस, इसी स्कूलों के तहत आपका सिलेक्शन होगा। जो आप भरेंगे पहले ऑर्डर में, उसे पहले राउंड में चुना जाएगा। उसी तरीके से आप करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। दिखने के बाद आप इसे फाइनली इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ अलॉट हो जाएगा। इसे आप अपने पास रख लीजिए, इस पीडीएफ को अपने पास रख लीजिए जो आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से पूरी डिटेल आपको कंप्लीट फॉर्म के रूप में मिल जाएगी। यहाँ कौन कौन से आपने कॉलेज चुने वो पूरा फॉर्म होगा। और फिर इसे देखिए यहाँ पर एक जब वेरीफाई कर देंगे तो आपको सबमिट कर देंगे, कुछ इस तरीके का आपको हो जाएगा। अब इसे आप और एक तरीके से चेक कर सकते हैं। इसे स्टेटस के रूप में भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप पाएंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट आपने भरा था वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो अलॉट हो गया वो, और कैप्चा भर के आप सर्च कर लीजिए। आपको उसकी डिटेल यहाँ पर भी दिखने लगेगी कि स्टेटस क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, फॉर्म भरिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।